अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दूध वाली सेवइयाँ, जिनको हम देसी घी में बनाएंगे। ये ईद वगैरह के मौके पे बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। इसके लिए हमारे पास थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें दूध, सेवइयाँ, देसी घी और चीनी शामिल है। हम सबसे पहले देसी घी को एक पैन में गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 बड़े खाने के चमचे देसी घी लिया है। देसी घी जैसे ही मेल्ट होगा हम इसमें सेवइयाँ शामिल कर लेंगे। मैंने बारीक सेवइयों का इस्तेमाल किया है और सेवइयों के 3 बड़े पैक इस्तेमाल किए हैं। हम सेवइयों को अच्छे से देसी घी में भून लेंगे कि इनका कलर लाइट से थोड़ा सा डार्क हो जाए, ब्राउनिश सा हो जाए, मगर ध्यान रहे कि हम इन्हें हिलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। देसी घी का फ्लेवर सेवइयों में बहुत अच्छा आएगा एंड पे जब हम इसमें दूध डाल देंगे, जब ये तैयार हो जाएंगी। मैंने भी जब पहली दफ़ा इस एक्सपेरिमेंट पे सेवइयाँ बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ की थी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि सेवइयों का कलर चेंज हो रहा है। हम इन्हें मुसलसल हिला रहे हैं ताकि सारी सेवइयों के अंदर देसी घी का टेस्ट अच्छे से मर्ज हो जाए। सेवइयाँ भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध। मैंने यहाँ 2 लीटर ऑल पर्पस मिल्क इस्तेमाल किया है। सारा दूध हमने एक साथ नहीं शामिल करना, हम दूध को आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने सिर्फ इतनी क्वांटिटी में मिल्क ऐड करना है कि सेवइयाँ इसमें डूब जाएं, और इसको हमने पहले हाई फ्लेम पर पका लेना है ताकि सेवइयाँ दूध में नरम हो जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सेवइयों को हम अच्छे से दूध में मिक्स करेंगे, हिलाएंगे चम्मच की मदद से ताकि ये जुड़ ना जाएं। अगर आप इसको हिलाते नहीं हैं तो सेवइयों के गुठलियाँ बनने के होते हैं। हम इसमें अब शामिल करेंगे 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची। इनका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी होती है, मीठे में खसूसन। आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक सेवइयों के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है और ये भी गल गई हैं। अब हम इसमें बाकी का दूध शामिल करेंगे। आप चाहें तो हाफ दूध शामिल कर सकते हैं, पहले भी और बाद में। दूध शामिल करने के बाद हम इसे फिर से हाई फ्लेम पे पकाएंगे और मुसलसल इसमें चम्मच भी हिलाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि सेवइयाँ अच्छे से मिक्स होती रहें। अब हमने इसमें शामिल करना है दूध। जब हम मुकम्मल तौर पर डाल लेंगे अब सारा, तो इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। टोटल मैंने 2 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, जिसमें से 1 कप चीनी मैंने अभी डाल दी है, जिसके साथ मैं शामिल करूँगी 1 चुटकी नमक। जब भी मीठा बनाएं तो उसमें अगर आप नमक थोड़ा सा शामिल कर दें तो उससे मीठे का जो टेस्ट है वो बड़ा बैलेंस सा रहता है और अच्छा फील होता है। आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ तकरीबन तैयार हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा बाकी जो मेरे पास बचा हुआ दूध था शामिल कर दिया है, ताकि ये पतली और लिक्विड फेज़ में आपको नज़र आए, सॉलिड थिक ना नज़र आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेवइयों का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब दूध क्योंकि कढ़ चुका है काफ़ी हद तक, हमारी सेवइयों का मिक्सचर जो है वो तैयार है। अब हमने एक पैन में 1 कप चीनी लेनी है। टोटल मैंने 2 कप चीनी इस्तेमाल करनी है, जिसमें से 1 को मैंने सेवइयों में डाला है और 1 से मैं कैरामल बनाने वाली हूँ। आप मीठे का इस्तेमाल अपनी सेहत और ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। पैन में मैंने चीनी को गर्म करना शुरू किया है। चीनी थोड़ी देर में पिघलने के बाद इस तरह से ब्राउन फॉर्म में आ जाएगी, कैरामल बन जाएगा। कैरामलाइज्ड सेवइयाँ बनाने से आपको आप नोट करेंगे कि आपका जो सेवइयों का टेस्ट है वो बहुत यूनिक और डिफरेंट आता है। आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हम सेवइयों में शामिल कर देंगे। सेवइयों में शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से हिला देंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और आपसे यकीनन इस रेसिपी को खाने के बाद सारे पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई थी, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट सा टेस्ट आता है जो कि अक्सर लोगों को पसंद आता है। आखिर में हम इसकी टॉपिंग कर देंगे। हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुटे हुए बादाम लिए हैं और इनको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। आप इसके साथ मज़ीद कोई और भी ड्राई फ्रूट्स चाहें तो शामिल कर सकते हैं। अब इनको हम सर्व कर सकते हैं। कुछ लोग ये वाली सेवइयाँ गरम भी पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको क्योंकि ठंडा खाना पसंद करते हैं तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।